स्टूडेंट, आपको चैप्टर नंबर 4 वीमा विश्लेषण शुरू किया हुआ था। वीमा विश्लेषण में आपको बीमा निकालने के लिए बताई गई थी और उनका तरीका भी बताया गया था। फिर बीमा के आधार पर हमने क्या किया था, कोई हमारे पास फार्मूला है, कोई समीकरण दी हुई थी, उसको हमने जांच करके बताना था कि बीमा की दृष्टि से वो समीकरण सत्य है या नहीं, वो सूत्र हमारे पास सत्य था या नहीं था। उस टाइप के आपके क्वेश्चन हमने करा दिए थे। आज हम इस बीमा के आधार पर ही हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेंगे। हमने उसका नाम रखा टाइप ऑफ टू, यानी टाइप ऑफ टू में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे पास, उनमें हमें कुछ बीमाएँ निकालनी हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है कि किसी कण का वेग v, किसी कण का वेग v है, किसी कण का वेग हमारे पास क्या है, v है। समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है, v बराबर at² माइनस b/c+t। हमें क्या करना है, इसके अंदर विनियतांक ABC की विमाएँ ज्ञात करनी है। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है v बराबर at² माइनस b/c+t, यानी हमारे पास यहाँ से a की, b की और c की विमा को निकालना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा गया है v बराबर at² माइनस b/c+t। अब एक बात ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास जब हम बीमाओं को जोड़ते हैं या बीमाओं को हम घटाते हैं, तो उसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास समान पदों वाली बीमाओं को जोड़ा जाएगा, समान मात्रक वाली बीमाओं को ही, और समान मात्रक की बीमा को ही घटा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये c+t लिखा हुआ है, सपोज करो, तो हमारे पास t क्या है, यहाँ पर समय है, तो समय में हम क्या रखते हैं, जो c की बीमा है वो भी समय होनी चाहिए, जब भी तो हम उसको बीमा को जोड़ेंगे और जब बीमा को हम इसे क्या करते हैं, घटा सकते हैं। उसका मात्रक समान है तो उसके अंदर जुड़ भी सकता है वो, और उसके अंदर से वो घट भी सकता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर a, b और c की बीमा को निकालनी है। तो पहले हम बीमा निकालते हैं यहाँ से a की, फिर बीमा निकाल लेंगे हम यहाँ से b की, और फिर बीमा निकाल लेंगे हम यहाँ से c की। कोई a, b, c की बीमा उसने ज्ञात करने के लिए हमको कहा है। तो अब देखते हैं, हमें पहले निकालनी ए की बीमा। तो क्या करेंगे कि बीमा के लिए, ए की बीमा के लिए हम सबसे पहले निकाल रहे हैं ए की बीमा के लिए, ए की बीमा निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है, LHC की बीमा और RHS की बीमा बराबर के हिसाब से लेके चलना है। तो हम देख रहे हैं इधर वेग है और हमारे पास ये भी सारा क्या होगा, वेग ही होगा, और ये सारा भी क्या होगा, वेग ही होगा। यानी हमारे पास जो टोटल फंक्शन लिखा हुआ है सारा का सारा, ये वेग होगा और ये भी क्या है, हमारे पास वेग ही होगा। तो यानी ये वेग है तो इसकी बीमा इसके बराबर होनी चाहिए, या फिर हमें कह सकते हैं ये पूरी बीमा इस पूरी बीमा के बराबर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये हमारे पास AT का स्क्वायर है, तो हमने यहाँ लिखा a की बीमा के लिए। तो v बराबर AT², तो हमको बीमा किसकी निकालनी है, यहाँ से a की, तो a बराबर v/t²। तो हमें क्या करना है, बीमा लिखी जाएगी v की भी और t की भी। बीमा लिखने पर जब बीमा लिखेंगे हम, a बराबर v की बीमा कितनी है हमारे पास, वेग है, वेग की बीमा t - 1, और हमारे नीचे क्या है हमारे पास t⁻2, तो t क्या है समय, t2। तो हमारे पास क्या बना, जब t को ऊपर की ओर ले गए हम, तो l t हमारे पास -1 है ऊपर, और 2 है माइनस के, कितने आ गए हमारे पास 3। तो हमारे पास प्राप्त हुआ a की बीमा, हमारे पास क्या आई, a की बीमा, ये हमारे पास a की बीमा निकल चुकी है। अब हमको निकालनी है किसकी, b की बीमा। तो हम क्या करेंगे, b की बीमा निकालने के लिए, इधर हमारे पास क्या है v और ये हमारे पास b, तो हम क्या लिखते हैं, a की बीमा और b की बीमा निकालेंगे। a की बीमा निकल चुकी है। अब b की बीमा के लिए, b की बीमा के लिए अब हमको b की बीमा निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इधर हमारे पास v है, इधर हमारे पास b, तो यहाँ लिखेंगे b की बीमा के लिए, तो v बराबर अब नीचे की ओर देख रहे हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, c+t। अगर हम यहाँ से बीमा निकालेंगे इसकी, c की, तो c की बीमा सीधी सी बात है हमारे पास वो क्या प्राप्त होगी, हमारे पास t वैल्यू वो प्राप्त होगी। तो हम पहले क्या निकालते हैं, b/t। तो हमारे पास b की बीमा के लिए क्या बन जाएगा हमारा, b बराबर vt। तो v की बीमा कितनी होती है हमारे पास, LT - 1, और हमारे पास t की बीमा क्या है, समय, ये समय हमारे पास t। अब हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर, b बराबर ये t - 1 और ये t हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं, क्या बचता है, ओनली l। तो हमारे पास ये b की विमा प्राप्त हो चुकी है, b की
विमा, बी की विमा हमारे पास बन चुकी है एल। अब हमको निकालनी है सी की विमा। सी की विमा के लिए, सी की विमा के लिए जब सी की विमा निकालेंगे हम तो हमारे पास v बराबर इधर क्या है हमारे पास b अपॉन सी, b अपॉन सी, क्योंकि सी भी हमारे पास क्या है समय है, तो हमारे पास क्या निकलता है c बराबर b बटे v। विमा लिखेंगे इसकी b की और v की, तो b की विमा भी निकली हमारे पास l और नीचे v की विमा कितनी हमारे पास, यहाँ लिख सकते हैं विमा लिखने पर, विमा लिखने पर, विमा लिखने पर, ऐसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं विमा लिखने पर। तो v की विमा कितनी हमारे पास LT माइनस 1, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, एल सेल कैंसिल हो जाता है, जब t माइनस वन ऊपर जाके हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास प्राप्त हुआ t। तो किसकी विमा निकली हमारे पास c की, तो c की विमा, तो हमारे पास ये सी की विमा प्राप्त हो चुकी है। हमें निकालनी थी इसमें ए की विमा, बी की विमा और सी की विमा निकालनी थी। तो हमारे पास ए की विमा आती है हमारे पास एल टी माइनस 3, बी की विमा आती है हमारे पास एल और सी की विमा हमारे पास आती है टी। ये हमारे पास तीनों विमाएँ निकल चुकी हैं। अब इसी आधार पर हम एक क्वेश्चन इसका इस टाइप का और देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब दूसरे क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, इसी प्रकार विमाएँ ज्ञात करनी है। अब विमाएँ ज्ञात करेंगे इसी प्रकार से। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है उस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 28 देखते हैं। क्वेश्चन 28 में क्या लिखा है, किसी कण के वेग का समीकरण v बराबर at² प्लस bt प्लस c है, जहाँ v मीटर प्रति सेकंड एवं t सेकंड में है। a तथा b की विमाएँ ज्ञात कीजिए। हमको a की विमा निकालनी है और b की विमा को ज्ञात करनी है। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, वेग दे रखा है v बराबर at² प्लस bt प्लस c, ये दे रखा है, जहाँ v वेग मीटर प्रति सेकंड में है और t समय में है। तो a b की विमा पूछ रखी है इसने, a b की विमा ज्ञात कीजिए। हमको a की और b की विमा निकालनी, c की विमा उसने हमसे नहीं पूछी है। तो हम क्या करेंगे, a की विमा के लिए, a की विमा के लिए हमको a की विमा निकालनी है, तो निकलेगी हमारे पास v बराबर at², v बराबर at², तो हमारे पास a बराबर क्या निकल जाएगा, v अपॉन t², a बराबर v अपॉन t²। तो विमा लिखने पर यहाँ पर विमा लिखेंगे, विमा लिखने पर तो विमा लिखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास v की विमा कितनी है LT माइनस 1, क्योंकि वेग है और t है समय, समय की विमा t2 बन जाएगी हमारे पास यहाँ पर। तो पावर 2 थी ऊपर, तो जब ऊपर के लिए और लेकर जाएंगे तो t पावर 2 और -1, तो हमारे पास बन चुका है -3। तो ये बन गया हमारे पास a की विमा। अब निकालते हैं b की विमा। b की विमा के लिए क्या करेंगे, तो v बराबर कितना bt, तो मैंने यहाँ लिखा b की विमा के लिए, b की विमा के लिए जब b की विमा निकाल लेंगे तो हमारे पास बचता है v बराबर bt, v बराबर bt और b बराबर v अपॉन t। तो यहाँ विमा लिखने पर, विमा लिखने पर इधर भी विमा लिखेंगे, विमा लिखने पर। अब हमारे पास यहाँ पर v की विमा कितनी है हमारे पास, v की विमा है हमारे पास LT माइनस 1, LT माइनस 1 और हमारे पास नीचे कितना है t, t की हमारे पास है t। तो हमने क्या किया इसको, जब t को ऊपर ले गए LT माइनस 2, ये विमा हमारे पास किसकी प्राप्त हुई, b की, तो ये बन गया हमारे पास b की विमा, b की विमा। तो हमको यहाँ पर a की विमा निकालनी थी और b की विमा निकालनी थी। आपने देखा कि हमारे पास इधर वेग है तो इसके बराबर कर दिया इसको, उसके बाद b की विमा निकालनी है अकेला, ये भी हमारे पास v की बराबर ही होगा। अगर c की विमा पूछता तो v बराबर क्या आता c, तो c की विमा क्या बन जाती है हमारे पास, जो वेग की विमा होती। फिलहाल सिर्फ a और b की विमा हमसे पूछी है। अब एक क्वेश्चन में और करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका 30, क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं इसका। जब क्वेश्चन नंबर 30 भी इसी तरह से ही करेंगे हमारे, ये क्वेश्चन नंबर इसका 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि हमारे पास t सेकंड पर किसी कण का त्वरण a निम्नलिखित है, a बराबर at² प्लस b अपॉन c प्लस t²।
और नियतांक ए बी सी की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो हमको नियतांक ए बी सी की विमाएँ निकालनी है। हमारे पास जो समीकरण दे रखा है वो समीकरण दे रखा है इसने स्मॉल ए बराबर ए दिखा रखा है त्वरण ए टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर, ये कंडीशन दे रखी है हमारे पास और ए बी सी की विमाएँ हमसे पूछ ली है। तो कैसे निकालते हैं अब देखते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये त्वरण है इधर, ये हमारे पास समय है और ए बी सी हमारे पास नियतांक, इनकी विमाएँ हमको निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे ए की विमा के लिए, ए की विमा के लिए हमको ए की विमा निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इधर क्या हमारे पास ए, इधर हमारे पास ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, तो ए की विमा निकालेंगे। तो ए बराबर ए अपॉन टी स्क्वायर, विमा लिखने पर, विमा लिखी जाएगी यहाँ पर, विमा लिखने पर, किसकी विमा लिखने पर, ऊपर ए की विमा और नीचे टी की विमा। तो ए की विमा क्या है हमारे पास, त्वरण है, ए की विमा होती है हमारे पास एल टी माइनस टू और नीचे हमारे पास टी समय, समय की विमा होती है टी, तो हमारे पास 2 पावर है तो 2। उसके बाद एल 2 पर गए हमारे पास 2 माइनस के पहले 2 ये हो जाएंगे हमारे पास, टी माइनस कितने हो जाएंगे 4। तो हमारे पास विमा किसकी आ चुकी है, या ए की विमा, ए की विमा बन चुकी है हमारे पास। अब हमको निकालनी है बी की विमा। तो बी की विमा के लिए, बी की विमा के लिए अब हमको बी की विमा निकालनी है। अब बी की विमा के लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास वैल्यू इधर कितनी है ए और इधर हमने लिख लिया बी अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि मैंने अभी कहा था समान मात्रक वाली विमा जुड़ेगी टी स्क्वायर, तो सी का विमा भी हमारे पास टी स्क्वायर ही बनना चाहिए। तो दोनों में से हम एक ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 टी स्क्वायर का लिखते हैं हम इसको, तो 2 हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगा, उसकी कोई विमा नहीं होती है हमारे पास, तो बी अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं हम ए की विमा के लिए, बी की विमा के लिए ए बराबर बी अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ से विमा किसकी निकालनी है हमको, बी की, तो बी बराबर बनता है हमारे पास ए टी स्क्वायर। तो विमा लिखने पर यहाँ पे भी क्या करेंगे, विमा लिखेंगे ए की और टी की। तो हमारे पास ए की विमा कितनी हो, एल टी माइनस 2 और हमारे पास इधर कितना है हमारे पास टी स्क्वायर और टी की विमा हो जाएगी हमारे पास T2, ये विमा बन चुकी है हमारे पास T2। तो हमारे पास टी और टी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा एल। तो ये विमा निकल के आ गई हमारे पास बी की विमा, ये निकल के हमारे पास बी की विमा, बी की विमा। अब विमा निकालेंगे हम किसकी, यहाँ विमा निकालते हैं हम इसकी सी की। तो हमारे पास सी की विमा के लिए, सी की विमा के लिए अब सी की विमा निकालेंगे। अब हमारे पास सी की विमा निकालने के लिए ए बराबर बी अपॉन सी, बी अपॉन सी, और सी बराबर क्या निकल जाएगा हमारे पास, बी अपॉन ए, विमा लिखने पर, विमा लिखने पर, विमा लिखने पर। तो हमारे पास बी है, बी की विमा भी निकली हमारे पास एल, और ये हमारे पास ए क्या है हमारे पास, त्वरण है, ये हमारे पास क्या है, त्वरण, ये त्वरण है हमारे पास, ये हमारे पास है त्वरण। तो ए की विमा कितनी हमारे पास त्वरण की, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। तो हमारे पास क्या होता है, एल से एल कैंसिल हो जाता है, टी ऊपर जाएगा हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा T2। तो हमारे पास विमा किसकी निकल गया, सी की विमा, सी की विमा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो आपके पास सेकंड टाइप के क्वेश्चन हैं उनको इस टाइप से आपको हल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे टाइप ऑफ 3 के। ये 2-3 क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चन कराए हैं, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन को क्वेश्चन पदों की विमाओं को निकाला जा सकता है। उसमें कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको आप समझ करके देखेंगे। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन चलते हैं लेकर। अब उन क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, विमा का ही प्रयोग करेंगे। देखते हैं क्वेश्चनों को आगे। अब ये हमारे पास जो टाइप शुरू होने वाला है, इसमें आपको विमाएँ याद रखनी है बस। जिस प्रकार यहाँ पर कर रहे हैं कार्य को, वो टाइप थोड़ा सा कुछ इससे अलग हटकर है। अब उस विमा के आधार पर उनको क्वेश्चनों को भी हम हल करेंगे। अब उन क्वेश्चनों को भी देखते हैं कैसे हल करने हैं हमको। अब हमारे पास थोड़ा ध्यान से समझना है इन क्वेश्चनों को। इनमें क्या दिया गया है हमारे पास, इन क्वेश्चनों में दिया गया है। अब पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक आपके पास क्वेश्चन नंबर है ये 19। इसमें हमने जो टाइप पहले क्वेश्चन किए हैं वो 2 के करे हैं, वो बाद के क्वेश्चन थे इसमें दिए हुए, और उसके बाद हम क्वेश्चन इसमें ले रहे हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास 19 से चलेंगे। ये हमारे पास टाइप ऑफ 3 बना रखा है हमने। इन क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाएगा, उन क्वेश्चनों को अब देखेंगे। इनमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19। एक तने हुए तार में, एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, तार में तनाव F
और उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक विमाओं की सहायता से स्थापित कीजिए। यानी क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, एक हमारे पास तार है, उसमें अनुप्रस्थ तरंग की चाल v है। वो अनुप्रस्थ तरंग की चाल जो v है वो दो बातों पर निर्भर कर रही है। एक तो हमारे पास उसमें जो तनाव है हमारे पास है उस पर डिपेंड करती है, और एक हमारे पास जो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है उस पर भी डिपेंड करती है। जो v है हमारे पास वो दो बातों पर डिपेंड करती है, f पर और एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। तो जब निर्भर करती है वो बात, तो हमको उसे कैसे लिखना है, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 19 ये हमारे पास टाइप ऑफ थर्ड है, मान रखा हमने इसको। तो यहाँ लिखता है अनुप्रस्थ तरंग की चाल माना, यहाँ लिखते हैं माना अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, ये हमने मान उसने किताब में दे रखा है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल v है, वो दो बातों पर निर्भर कर रही है, उनकी हम घात मानते हैं। माना अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, डोरी में तनाव, डोरी दे रखी है हमारे पास, तरंग की चाल दे रखी है, तार में तनाव, यानी तार मान रखा है, या डोरी का हो या तार का हो, बात एक ही है। तार में तनाव F, हमारे पास दो कंडीशन दी, F और एकांक लंबाई का द्रव्यमान को मान लिया हमने, एकांक लंबाई के M मान लिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो तार में तनाव है F, हमें को क्या करना है, इनकी घात माननी है। क्या माननी है, इनकी घात। उसने कहा तनाव F पर, हमने तनाव F की घात क्या मान ली, A। उसने कहा एकांक लंबाई के द्रव्यमान M, हमने M की घात कितनी मान ली, B। अगर कोई और कंडीशन दी होगी इसकी घात कितनी मान लेंगे हम, C। तो हमको इसको ऐसे लिखना है पहले, माना अनुप्रस्थ तरंग की चाल V, तार में तनाव F की A घात पर तथा एकांक लंबाई के द्रव्यमान m की b घात पर, यानी f की a घात पर m की b घात पर निर्भर करती है। ऐसा लिख देना है, निर्भर करती है। यानी अगर तीसरी कंडीशन दी होती हम लिख देते उसकी c घात पर। अब दोबारा भी समझेंगे, अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल है v, वो तार में जो तनाव है F, उसकी हमने क्या मान लिया, a घात पर, और जो एकांक लंबाई का द्रव्यमान m है उसकी कितनी घात पर, b घात पर निर्भर करती है। तो हमें v के लिए फार्मूला बनाना है, किसके पदों में, f के और m के पदों में। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, इसे लिखने का तरीका, v समानुपाती, क्योंकि निर्भर करती है तो समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे। v समानुपाती f की, जो भी हमारे पास बुक में कंडीशन दे रखी है, जैसे कि f दे रखा, m दे रखा, इनको सबको क्या लिखना है, हमको गुणा में लिखना है। तो f की घात कितनी मान रखी है हमने, a, गुणा m की घात कितनी हमारे पास, b, कोई और कंडीशन होगी तो गुणा उसकी घात c। ये समीकरण हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। हम जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, v बराबर हमने क्या मान लिया, k, f की घात a, m की घात b, समीकरण नंबर हमने मान लिया 1। यानी k क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है, इसकी कोई बीमा नहीं होती। दोबारा फिर समझ सकते हैं आप लोग, हमने जो भी कंडीशन दे रखी है, जो हमारे पास कंडीशन दे रखी होगी उसमें हम क्या करेंगे, सबको गुणा में लिखेंगे, और जो हमने उनकी पावर लिख रखी है वो उनकी पावर में लिख देंगे। और जब समानुपाती को हटाएंगे तो नियतांक लेंगे, उस नियतांक की यहाँ कोई बीमा नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ के एक नियतांक है जो विमाहीन है, यानी इसकी कोई विमा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो हमारे पास बचता है f की घात a और m की घात b। तो यहाँ विमाएँ लिखेंगे इधर भी और इधर भी, दोनों ओर की विमाएँ लिखने पर, दोनों ओर की विमाएँ लिखने पर तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर की विमाएँ लिखेंगे, इधर की भी और इधर की भी। इधर v है, v की विमा कितनी हो, LT-1, ऐसा लिख देंगे। इधर हमारे पास f है तनाव किसे कहते हैं, बल को, और बल की विमा होती है हमारे पास m LT-2, पावर कितनी ऊपर a। m क्या है यहाँ पे, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। जो एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है, खाली का द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा हमारे पास कितनी है, m। अगर एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इसकी विमा होगी हमारे पास ML-1। तो ML-1 ये हमारे पास विमा हो जाएगी m की।
ठीक। अब उसके बाद हम लिखते हैं इसको, जो ए है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m की घात भी a, l की घात भी a और t की घात माइनस के 2a, ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही है m की घात हमारे पास कितनी b और l की घात हमारे पास आ जाएगी माइनस के b। अब हम क्या करते हैं, m की घात एक जगह करते हैं, l की घात एक जगह करते हैं और t की घात एक जगह करते हैं। तो m की घात कितनी हमारे पास, m की घात है a और b है तो a प्लस b बन जाएगी। l की घात a हमारे पास ये है और b है तो माइनस के b हो जाएगी और t की घात हमारे पास माइनस के 2a है तो माइनस के 2a हो जाएगी। ये हमारे पास lt माइनस 1 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, जो दोनों ओर की जो हमारे पास घातें हैं m की, l की, t की, इनकी दोनों ओर क्या करनी है, हमको तुलना करनी है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर घातों की तुलना करने पर लिख देते हैं, तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो इधर हमारे पास m की कितनी घात है, a प्लस b, इधर हमारे पास m की कोई घात नहीं, m नहीं है तो क्या मान के चलेंगे 0। ये क्वेश्चन मान लिया हमने सेकंड। इधर l की घात कितनी हमारे पास, a माइनस b, इधर l की घात कितनी हमारे पास 1 तो बराबर आ गया 1। उसके बाद हमारे पास t की घात कितनी, इधर माइनस के 2a, इधर हमारे पास t की घात कितनी माइनस के 1। तो हमारे पास यहाँ से हम a b c के वगैरह के हमको मान निकालेंगे। हमारे पास कॉन्स्टेंट 2 ही हैं यहाँ पर, a और b, तो हमको a और b को ज्ञात करना है और a और b के मान ज्ञात करने के बाद हमको यहाँ वो मान लगा देने हैं। तो हमारे पास यहाँ से a और b के मान ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ से a का मान निकल रहा है, a का मान कितना निकल रहा है, यहाँ से हमारे पास a बराबर 1/2 मान निकल रहा है हमारे पास a का। ये a का मान हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो हमने इस समीकरण में b का, इसका a का मान यहाँ पर लगा दिया। तो 1/2 प्लस b बराबर 0 और b बराबर माइनस के 1/2। तो हमारे पास a का मान भी निकल चुका है और b का मान भी। ये मान हमें क्या लगाने हैं, समीकरण 1 में। प्रत्येक क्वेश्चन का करने का तरीका हमारे पास यही रहेगा। तो a b के मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 से। तो यहाँ पर हम a और b का मान लगाते हैं। तो v बराबर k इंटू f की पावर कितनी a, तो a का मान कितना निकला, प्लस का 1/2, m की पावर कितनी b का मान निकला माइनस के 1/2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, f की घात 1/2। जब इसको बटे में नीचे लेकर आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस, तो m की घात 1/2। तो हमारे पास ये इसकी घात भी 1/2, उसकी घात भी 1/2। जब हम पावर 1/2 हटाएंगे तो उस पर क्या लगा देंगे, हम रूट लगा देते हैं। ये रूल है हमारे पास f/m और उसकी पावर को हमने हटा दिया, क्या लगा दिया, रूट। तो v बराबर k f/m हमारे पास प्राप्त हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस k को कोष्टेंट के मान को देखते हैं। तो हमारे पास जो k है, तो हमारे पास प्रत्येक क्वेश्चन में इस कोष्टेंट का मान अलग अलग होगा। फिलहाल जो यहाँ पे है, यहाँ पर हमारे पास k का मान हम 1 लगाते हैं और यहाँ पर हमारे पास इसका वैल्यू जो प्राप्त होती है v बराबर, यहाँ लिखते हैं k बराबर 1, तो हमारे पास प्राप्त होता है f/m। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है, v का जो फार्मूला निकलता है अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर f/m, ये आपके पास आंसर हो चुका है। यानी आपने इस क्वेश्चन में देखा कि हमके पास जो वैल्यू दी हुई होगी, यहाँ पर वैल्यू दे रखी थी f और m, तो हमने f की a घात मान ली और हमने द्रव्यमान m की b घात मान ली। इसके बाद हमने जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है f की a घात और m की b घात, सबको गुणा में लिखना है समानुपाती के साथ। तो समानुपाती हटाया तो k आया, k नियतांक जो विमाहीन है। उसके बाद हमने क्या करा, दोनों ओर की विमाएँ लिख दी गई। m की विमा हम एक जगह कर लेंगे, l की विमा एक जगह, t की विमा एक जगह, यानी पावर इनकी हमने एक जगह कर ली सबको। फिर दोनों ओर की तुलना कर देंगे। m की पावर यहाँ पे a प्लस b है तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो 0, l की पावर यहाँ पे माइनस b है, यहाँ इधर कितनी है 1 तो हमारे पास वैल्यू बनी, और t की पावर माइनस के 2 है, इधर माइनस के 1, तो यहाँ से a का मान हमने फाइंड कर लिया, 1/2 निकल चुका है। अब ये जो मान निकला हमारे पास इस समीकरण में भर सकते हैं, आप इसमें भर सकते हैं। हमने समीकरण में मान भरा, यहाँ से हमारे पास निकला b का मान माइनस 1/2। अब जो a b के मान किसी भी क्वेश्चन में निकल के आएंगे उनको समीकरण नंबर 1 में रखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसको हल कर लेते हैं, हमारे पास समीकरण ये प्राप्त हो चुकी है। अब k का मान यहाँ पर हमारे पास 1 है, प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग मान होगा इसका, तो हमारे पास v का यह मान प्राप्त होता है। तो आपके पास इस टाइप के, इसमें आपके साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उन क्वेश्चनों को हल करेंगे और जो प्रॉब्लम होगी उनको आप पूछेंगे और इन क्वेश्चन को आप ज़रूर हल करके देखें। और ठीक, धन्यवाद।